नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं सोच रहा था कि किस अहम माशी मौजू पर बात करूं, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर तो हर चीज़ हम भूल भाल गए। ना हमारे मुल्क में ट्रेनों के दरमियान जो तसादुम हुआ, टकराव हुआ, उसके नतीजे में जानी नुकसान, उसकी ज़िम्मेदारी किसी पर सौंपना वो भी हम भूल गए। कराची के मुज़ाफ़ाती इलाके में कहीं कीकर के दरख्तों में आग लग गई, वो भी हम भूल गए, है ना। और मुल्क के दीगर मामलात हैं, बड़े बड़े स्कैंडल हैं, वो भी हम भूल गए। बस पूरी रात ख्वाब में मुझे बार बार एक थप्पड़ महसूस होता रहा। मुझे मशहूर डायलॉग याद आया फिल्म का, मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। रात भर बार बार उस थप्पड़ की गूंज की वजह से मैं जाग जाता था, फिर सो जाता था। वैसे अवाम भी हमारी क्या बेहिस है, ये एक थप्पड़ को लेकर तंग हो रहे हैं। रोज नई नई अंदाज के अंदर नई नई हुकूमतें आके आपको दे धनाधन महंगाई, दे धनाधन महंगाई लगा रहे हैं, लेकिन वो आपको महसूस ही नहीं हो रहा। ये थप्पड़ जो कि फिरदौस आपा ने लगाया, ये आपको बहुत तकलीफ दे रहा है। अच्छा चलो भाई, आपकी मर्जी, बजट पे आ जाएं, अपने मौजू पे आ जाते हैं। शौकत तरीन साहब, बात यह है कि यहाँ पर मैं भी आपसे कहना चाहूँगा बजट की मर्तबा कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। तो चंद हुकूमती इदारे हैं, रियासती इदारे हैं, उनसे कहिएगा कि ताजिर सनतकारों से ज़्यादा प्यार ना करें, क्योंकि उससे बहुत घबराहट होती है। डर का लफ्ज़ तो नाउज़ुबिल्लाह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, घबराहट होती है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान दो मौजूद हैं, उनका तारुफ करूं। जनाब सईद शफीक साहब, साबिक सदर KCCI, और जनाब ज़ीशान मर्चेंट साहब, सदर कराची टैक्स बार एसोसिएशन। दोनों को वेलकम करता हूं शो में। तमहीद में इशारों में ही बात करता हूं। आजकल सियासत से मेरा ताल्लुक़ नहीं, उस पर मैं बात कर नहीं सकता, मईशत पर ही बात करूँगा। मैं चाहूँगा सहर हासिल गुफ्तगू या कंक्लूसिव गुफ्तगू के लिए सईद शफीक साहब चंद चीज़ें आपने लिख रखी होंगी, तजावीज़ पेश करें ताकि हुकूमत पाकिस्तान जो है उन पे अगर एक दिन में अमल कर सके तो कितना अच्छा हो। जी अली, शुक्रिया, बहुत आपकी मेहरबानी कि आप मौक़े देते रहते हैं और हम इशूज़ पर बात करते रहते हैं, गुफ्तगू करते रहते हैं। आज खुशकिस्मती के टैक्स बार के जो सदर हैं हमारे, वो भी हमारे इस दरमियान मौजूद हैं। बिल्कुल। और टैक्सेशन के सिस्टम पर मेरा दिल था कि मैं बात करूं आपसे। देखें, एक ज़िंदगी गुजर गई तालिब इल्मी से, फिर अमली ज़िंदगी में, और अमली ज़िंदगी से और आज तक जहां पे आप तकरीबन रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं तेज़ी के साथ। मुझे जो कल्चर है टैक्स का, वो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हमने देखें, आप अगर एक प्राइमरी के बच्चे को आप ये कहेंगे कि तू जाके PhD कर ले, तो बड़ा एक नामुमकिन सा एक लगेगा कि आपने हिमाकत आमेज़ उसके साथ कोई गुफ्तगू की है और उसको PhD की तरफ आप राग़िब कर रहे हैं। उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जाके PhD करे। इसी तरह हमारा जो कल्चर है और हमारी जो मईशत है और हमारा जो माहौल है, उस माहौल में अंग्रेज़ का बनाया हुआ एक कानून, जिसे समझने के लिए और पढ़ने के लिए किताबों का एक अंबार आपको चाहिए, उसे आप इनकम टैक्स कहते हैं, वो आपने नाफिज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जिसने देना है उसकी समझ में तो आता नहीं, और जिसने लेना है वो आपको कॉमे और फुल स्टॉप दिखा के इतना खौफजदा करता है और आपसे टैक्स लेता है वो 10,000 और रिश्वत लेता है आपसे 10 लाख। तो नतीजा ये हुआ कि मुल्क की इकॉनमी को और मुल्क की मईशत को, मुल्क के ख़जाने को फ़ायदा होने के बजाय वो करप्शन की वजह से लोगों की जेबों में चला गया। मैं करप्शन खत्म हो चुकी है, आपको क्या हो गया है? आप पता नहीं, शायद साफ शफाफ हुकूमत आ चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, करप्शन का दौर खत्म हो चुका है। नहीं, वो आपको ख्वाब में जो आप अभी तज़किरा कर रहे थे ना, वो शायद इसी वजह से लगा था। तो करप्शन जो है ना, वो हमने रद्दोबदल, सारी जिंदगी रद्दोबदल में ही गुजर गई टैक्सेशन में। हमने कभी टैक्सेशन के सिस्टम को कि ऐसा सहल और आसान बनाने की और एक नई कोई इसका मुतबादिल सोचने की कभी कोशिश नहीं करी कि हम कोई नई चीज़ ऐसे इंट्रोड्यूस कराएं कि जिससे एक आम आदमी जो टंडू आदम के एक देहात में बैठा हुआ कारोबार कर रहा हो, वो भी, उसके लिए भी देना आसान। और एक ऐसा कल्चर हमने आज तक डेवलप नहीं किया कि जिससे लोग टैक्स दे के फ़ख्र महसूस करें कि मैं टैक्स कर देता हूँ, पाकिस्तान की मईशत में और पाकिस्तान की तरक्की में मेरा भी हिस्सा शामिल है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट तो मेरी आज भी जो हुकूमत से दरख्वास्त है कि आपने तब्दीली की बात की,
और तब्दीली का एक ऐसा नारा था कि जिसने लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। तो आप इस टैक्सेशन के सिस्टम में भी आप ऐसी रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर आनी चाहिए थी आपको कि जिससे हर वो आदमी जो कारोबार करता है उसकी पार्टिसिपेशन होती है और खौफ उसके दिल से निकलता। जनाब यहाँ पर जीशान मर्चेंट साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। जीशान मर्चेंट साहब, आपको पता होगा कि मैं भी अपने स्टूडियो में ना 2 मेहमानों को साथ नहीं बिठाता। उसकी वजह जो है, राज, वो मैं आपके सामने अफशा कर देता हूँ। वो बात कुछ ऐसी है कि दस्तो गरेबान ना हो जाए कहीं गुस्से में। तो जीशान मर्चेंट साहब, मैं चाहूँगा मुख्तसरन आप इस बारे में बात करें, फिर मैं ब्रेक लेके दोबारा से आपकी तरफ आऊँगा। जी जीशान साहब, मुख्तसर से आपको बयान करें तमीज। जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई, थैंक यू। आपने इतना ज़बरदस्त इंट्रो दिया कि उसके बाद तो कोई गुंजाइश रहती नहीं है। और सईद भाई ने जो बात की तो फिर तो वो हरफ आखिर माना जाए कि ये टैक्सेशन सिस्टम, कम से कम 23 साल से मैं इस सिस्टम में या इस प्रोफेशन में हूँ मुंसलिक, मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया है कि ये टैक्स हासिल कैसे किया जाता है और इसका खर्च कैसे होता है। हासिल किया तो कैसे जाता है वो तो अब समझ आने लगा है कि निकाला कैसे जाता है। देखें, दुनिया का एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट है कि खुशी से कोई टैक्स नहीं देता। ठीक, टैक्स हमेशा से कंपल्सरीली लोगों की जेबों से निकाला जाता है। ठीक है जी। अब वो कैसे निकाला जाता है? कुछ लोग जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का रुझान ज्यादा होता है, यानी वो पढ़े लिखे होते हैं, तो वो सिस्टम को समझते हैं, वो अपनी ऑब्लिगेशन समझते हैं और वो वॉलंटरली टैक्स देते हैं। और जैसे हमारा मुल्क है जहाँ पे हम ये चीज़ तो समझते ही नहीं, तो उनकी जेब से इनडायरेक्टली टैक्स निकाल लिया जाता है। तो हमारा सिस्टम जो है इस वक्त टैक्सेशन का, अगर आप एक लाइन में मुझसे जवाब लेना चाहें तो वो ये है कि हम इनडायरेक्टली लोगों की जेबों से टैक्स निकालते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। क्योंकि इनडायरेक्ट सिस्टम है, 60% से ज़्यादा हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे इन्हिसार करते हैं। तो जो हमारे मुल्क के जो अफिलुएंट या जो अमीर लोग या उमरा जिनको हम कहते हैं, वो कम टैक्स देते हैं, और गरीब तनख्वाहदार लोग और जो छोटे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो ज़्यादा टैक्स देते हैं। फिर हमें इन्फ्लेशन भी मिलता है, फिर हमें हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी मिलती है। तो बात ये सही है कि सिस्टम इतना आसान होना चाहिए कि अली नासिर साहब को पता है कि अगर वो 10 रुपए कमा रहे हैं तो 10 रुपए में से जी 1 रुपया टैक्स देना है उन्हें, और 9 रुपए में उनका खर्च भी पूरा हो जाएगा। 9 रुपए में वो अपने बच्चों को तालीम भी दे सकेंगे। 9 रुपए में वो अपने घर का खर्च के अलावा मेडिसिन, मेडिकल और ये सब पूरे कर सकेंगे। तो अली नासिर साहब बहुत खुशी खुशी वो 1 रुपया टैक्स देंगे। लेकिन अली साहब को जब ये पता होगा कि यार 1 रुपया टैक्स देना और मेरा खर्च ही 14 रुपए है, तो मैं तो क्या करूंगा। लेकिन अली नासिर वापस आके आपको बताएगा कि उसे कितनी तकलीफ होती है जब वो बेचारा अपनी गाड़ी खुद चला के जाता है, लेकिन जिसको टैक्स देता है वो अपनी गाड़ी ड्राइवर से चलाता है, साथ में उसके पुलिस का गार्ड भी बैठा होता है, पीछे 12-14 मोबाइलें भी चल रही होती हैं। तो फिर अली नासिर से आप पूछेंगे उसको कितनी तकलीफ होती है, उसका खून खौलता है। और मेरे जैसे कितने ही लोग हैं जो ये देखकर जो बिलबिला उठते हैं ये देखकर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जाएगा। जीशान मर्चेंट साहब के साथ गुफ्तगू हो रही है। सदर हैं कराची टैक्स बार एसोसिएशन के। तो इन्होंने मेरा नाम लेकर कहा, सर मैं अपने बारे में नहीं बात कर रहा, लेकिन मैं वैसे आपको बताता हूं कि सर एक आम शहरी होने के नाते मेरे जो जज्बात हैं आप उनका तसव्वुर नहीं कर सकते। जब मेरे से हर चीज़ के ऊपर सेल्स टैक्स ले लिया जाता है और टूटी हुई सड़कों पर गाड़ी चलानी पड़ती है, सर मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे दुख होता है। जब मैं यहाँ दफ्तर आ रहा होता हूँ या यहाँ से जा रहा होता हूँ, कचरे के ढेर में से बच्चे खाना चुन चुन के खा रहे होते हैं, सर मुझे उस वक्त अपने दिए टैक्स पर फलाही रियासत का क़याम दिखाई नहीं देता। जब जिन लोगों की तनख्वाह मेरे टैक्स से दी जा रही होती है वो मुझे रोक के कहते हैं भाई कहाँ जा रहे हो? मैं कहता हूँ घर जा रहा हूँ। वो कहते हैं चाय पानी निकालो ना। तो मुझे दुख होता है सर, मुझे दुख होता है। ये मेरे टैक्स का पैसा है ना जो मैं उनको दे रहा हूँ। और फिर चाहे टैक्स जमा करने वाले इदारे ही क्यों ना हो, मैं कभी कभी घर पहुँचता हूँ तो बड़ा इंजॉय करता हूँ। मेकअप मैंने किया होता है, बिजली गई हुई होती है,
पसीना मेरे माथे से टपक टपक के मेरा भी मेकअप वैसे पिघल रहा होता है जैसे ख़वातीन का शादी पर पिघल रहा होता है। तो उस टाइम पर मुझे अच्छा नहीं लगता सर कि मैंने टैक्स दिया है। जब मुझे अपने मुल्क के हालात दिखाई देते हैं, वाक़यात दिखाई देते हैं, जब अपना पासपोर्ट मैं दूसरे ममालिक में दिखाता हूँ ना सर, और मुझे वो लोग कहते हैं हाँ बेटा इधर साइड पे आ जा। तुर्की का बहुत कहते हैं ना पाक तुर्क दोस्ती, वो पाक चाइना दोस्ती। जब इस्तांबुल एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने कहा पाकिस्तानी अली इधर साइड पे आ जा बेटा, तेरे लिए लाइन अलहदा है, उस टाइम सर मुझे दिया हुआ टैक्स अपना बड़ा बुरा लग रहा होता है। यकीन करें ज़ीशान मर्चेंट साहब, मैं आपको मेरी आवाज़ आ रही सर? ज़ीशान साहब मुझे बड़ा बुरा लगता है, मुझे समझ में नहीं आती मैं क्या करूं। सईद शफीक साहब मेरे साथ हैं, ज़ीशान मर्चेंट साहब दोबारा से ज्वाइन करेंगे। सईद शफीक साहब सॉरी, थोड़ा बुरा ना मानना, शायद आपको मेरी बातें बुरी लगी हों। आप लोग रेगुलर टैक्स पेयर्स होते हैं। ज़ीशान मर्चेंट साहब भी आ गए, माज़रत उनसे मुकम्मल कर लेते हैं, उन्होंने मुकालमा शुरू किया था। ज़ीशान मर्चेंट साहब, फिर मुझे बड़ा दुख होता है जब मेरे नलके में पानी नहीं आता ना, और मैं टैंकर ढूंढने निकलता हूँ, ऐसे जैसे मश्क होती है एक ज़माने में लोग निकला करते थे रेगिस्तान में पानी ढूंढने, ऐसे जब मैं ढूंढते निकलता हूँ ना टैंकर, सर मुझे बड़ा दुख होता है अपने दिए हुए टैक्स पे। ज़रा इसके ऊपर भी तो राय दें कि आखिर इससे कैसे हम बचें। जी अली भाई, मैं आपको बताऊं कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो मेरी भी वही फीलिंग्स हैं। मैं तो जब किसी से मिलता हूं तो मुझसे अगर कभी किसी से मुलाकात हो या कोई जानने वाला मिलता है तो कभी कभी मैं सवाल, मेरी ही बुराई आनी होती है, मैं सवाल करता हूं कि यार तुम टैक्स देते हो? तो फिर वो मुझसे कहता है जी मैं टैक्स क्यों दूं? क्या मुझे गवर्नमेंट ने सही रोड दी है? सही बात। क्या मुझे गवर्नमेंट ने हेल्थ सिस्टम दिया? क्या मुझे गवर्नमेंट ने मेरे घर के बाहर जो टूटा हुआ लाइट पोस्ट है, लाइट का पोल है, उस पर बिजली लगाई? क्या मुझे जो है मेरे बच्चों के लिए अच्छी तालीम है फ्री? क्योंकि रियासत, जब हम बात करते हैं कि वेलफेयर स्टेट, पाकिस्तान was established and is established on the concept of a welfare state। लेकिन मसला ये है कि ये मुमकिन नहीं हो रहा है इस वक्त। इसमें देखिए दो मसाइल हैं, दो चीज़ों को हमें एड्रेस करना ज़रूरी चाहिए। एक वो, जैसे कि हम और आप जब टैक्स देते हैं तो हमें ये हिम्मत रखनी चाहिए कि हम सवाल करें कि भाई ये मेरा टैक्स का पैसा है, ये खर्च कहाँ हो रहा है, मुझे इसका जवाब मिलना चाहिए, ताकि मुझे पता हो कि अगर मैंने 100 रुपये टैक्स दिया है तो चले जी 30 रुपये दिफा पे खर्च हुआ, 30 रुपये इंटरेस्ट कॉस्ट पे खर्च हुआ, 10 रुपये जो है वो हेल्थ पे खर्च हुआ, 10 रुपये एजुकेशन पे खर्च हुआ, 10 रुपये जो है गवर्नमेंट के खर्चे चलाने पे खर्च हुआ, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे तो डार्क में ही रखा जाएगा ना। फिर कर्जे लिए जाते हैं, उन कर्जों का नहीं बताया जाता कि वो कर्जे, और वो कर्जे हम ही ने लौटाने हैं। एज अ नेशन, we have to return them as a taxpayer। ज़ीशान मर्चेंट साहब, यहाँ पे I'd ask you to hold that thought, I'll ask you to hold that thought। मेरे साथ यहाँ पर मोती साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। ताल्लुक तो स्टॉक एक्सचेंज से है, लेकिन आज बजट की रेफरेंस से उनको बुलाया है, तो उनसे भी इसी मौजू के ऊपर लेकिन राय लेंगे, क्योंकि मईशत के ऊपर उनकी बड़ी गिरफ्त है। जफर मोती साहब, तो आपको वेलकम करता हूँ शो में। जफर मोती साहब, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ शो में। आई होप यू कैन हियर मी प्रॉपर्ली। थैंक यू। जफर मोती साहब, दूसरी चीज़ ये है कि मुझे वजाहत के साथ आप ये बताएं, अभी टैक्सेशन निज़ाम पर बात हो रही है। जब भी हम बात करते हैं बजट के ऊपर तो घूम फिर के बात एक ही जगह पर आती है कि टैक्सेशन का निज़ाम। ज़ाहिरी बात है, कोई भी कारोबार कर रहे हों तो ये मामला है। हमने इसे वन वे स्ट्रीट बनाया हुआ है। हम अपनी तरफ से एब्राहम लिंकन को कोट करते रहते हैं और जॉन एफ कैनेडी को कोट करते रहते हैं। आस्क नॉट व्हाट दिस कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर दिस कंट्री। इस तरह की बातें, जिसे आप कहते हैं अपनी तरफ से आइडियलिज्म, सर ये आवाम, पीपल आर नॉट बाइंग इट। आई एम जस्ट टेलिंग यू। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, वो जो लीडर थे उनकी बात लोग सुनते थे और कोट इसलिए करते थे कि वो भी इस पर बिलीव करते थे। यहाँ के जो लीडर्स हैं वो इस चीज पर बिलीव ही नहीं करते कि मुल्क के लिए क्या किया जाए। ये जो आपने जॉन एफ कैनेडी का कोट किया, ये मुल्क के लिए क्या किया जाए। जब भी आप अपनी लीडरशिप की तरफ देखते हैं और बजट, स्पेशली बजट के टाइम पर, तो आप लीडरशिप की तरफ से देखते हैं कि वो अपने ही खोल में छुप जाते हैं कि भाई हमारी तो ज़राअत से इनकम है,
हमारी तो आउटसाइड दिस कंट्री की इनकम है, हमारी तो ये नॉन टैक्सेबल एरियाज की इनकम है। तो वो जो है उसकी वजह से जो निजाम है टैक्स का वो चल नहीं रहा है, और जो चल रहा है वो उसी पर चल रहा है कि या तो जॉब कर रहा है, नौकरी वाला आदमी टैक्स भर रहा है, या बिजनेसेस भर रहे हैं। बाकी आप पूरे एरिया में देख लें, कोई एग्रीकल्चर के लैंड का काम करने वाला, कोई बिल्डर, कोई अपना, अब तो उनको एमनेस्टी मिली हुई है, कोई किस्म से सवाल जवाब नहीं हो रहे कि इतनी इतनी बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इस पे पैसे कौन लगा रहे हैं, और उन्होंने कभी टैक्स का नाम भी सुना है कि नहीं। कोई गाड़ी खरीदता है 2-2 करोड़ रुपए की, तो उसका किसका नाम भी नहीं पता होता कि भाई ये 2 करोड़ रुपए की गाड़ी कैसे खरीद रहा है। तो ये निजाम जो है ये टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, सालों से है, और इसको बदलने के लिए कई मरतबा जो टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने अपीलें की हैं, कई मरतबा हमने कहा कि अब कोई नई एमनेस्टी स्कीम ना दी जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत अहम आपने बात की यहाँ पे। सईद शफीक साहब, आपकी जानिब दोबारा से आता हूँ। ये मैंने जो बयान किया अपनी फ्रस्ट्रेशन को, ये फ्रस्ट्रेशन आप ताजिर सनतकारों को महसूस नहीं होती? दैट मीन्स यू अर्न समवन एल्स सीट्स। जब आप कारोबार में मुलाजिम रखते हो तो फिर तो आप उसकी ईची वीची चेक करते हो, और 1 मिनट पहले उसको जाने नहीं देते, उसकी तनख्वाह भी वो उस हिसाब से देते हो, अब ऊंच नीच बर्दाश्त भी नहीं करते हो। यहाँ पे आप टैक्स दिए जा रहे हो, कुछ पूछते भी नहीं हो, ठीक है भाई चल रहा है चल रहा है। ये बताएं ना मुझे। अली, बदकिस्मती से हमारी कौम में जो है ना वो बेहिसी का एक तनासब बहुत ज़्यादा हो गया है, और ख़बरें जिनकी आपने शुरू में बात की थी वो ख़बरें इस तेज़ी के साथ आनी शुरू हो गई अब, क्योंकि मीडिया बहुत एडवांस हो गया है और ख़बरों की आमद तेज़ी के साथ है। तो लिहाजा एक ख़बर के आने से पहले जो नई ख़बर आपने दी होती है वो लोगों के जहनों से निकल कर दूसरी ख़बर अपनी जगह बना लेती है। इसलिए अवाम के रद्द-ए-अमल में भी जो है मैं समझता हूँ फ़र्क आ गया। और जो सबसे अहम बात मेरी नज़र में है वो ये है कि अभी मोदी ने भी अच्छी बात की कि जो मामला पीछे से चले आ रहे हैं उनमें बड़े मसाइल हैं, और हमें देखो अली, सबसे पहले हमें करना क्या है। जीशान भाई से भी बात हुई, हमने इस चीज़ पर तो कम से कम सब इत्तेफाक करेंगे कि हमें अपने टैक्सेशन के सिस्टम को अपने माहौल से मुताबिकत रखते हुए हमांग करना है। फिर आप दूसरा, ये जफर ने जो कहा अभी कि 2 पैरेलल सिस्टम, इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा, मैं जो समझता हूँ 2 पैरेलल सिस्टम आपके चल रहे हैं। एक तरफ आप वो टैक्स पेयर के साथ जो करते हो वो अपनी जगह, दूसरी तरफ आप खुद एक नॉन टैक्स पेयर को लीव देते हो कि यार अगर आपने पराडो लेनी है, लैंड क्रूजर लेनी है, तो आप इतना टैक्स पे करके आप अपने नाम पर रजिस्टर्ड हो, भले आप नॉन टैक्स पेयर हो। तो आपने ये खुद कानून में फ्लॉज ऐसे रखे हुए हैं कि जिनसे लोगों को जो तरगीब होनी चाहिए टैक्स देने की वो उनको नहीं होती है। But how much tax do they collect from the sugar mafia? How much tax do they collect from the power mafia? How much tax do they collect from wheat mafia? How much tax do they collect from the other various mafias of this country? देखो अली, ये बात है ना, but they want the tax from me and you, but they don't collect the tax from the mafias. देखो अली, आपने अपने प्रोग्राम के इब्तिदा में ये कहा था कि आप सॉल्यूशंस पर भी बात करें। हाँ। अच्छा, सॉल्यूशंस अगर आप, मैं सॉल्यूशन आपसे लूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद, एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, और तब तक हम सॉल्यूशन के ऊपर कंटेम्पलेट भी करते हैं, थोड़ा सा डिस्कोर्स भी करते हैं और ब्रेक लेते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बजट के मुतालिक बात हो रही है, शिकायत भी बयान हो रही हैं, साथ में सॉल्यूशंस भी प्रेजेंट हो रहे हैं। ज़ीशान मर्चेंट साहब, आपकी जानिब आऊँगा। बात यह है कि एक प्रोग्राम के अंदर तो बहुत सारी चीज़ों को हम एड्रेस नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आपने कहा कि इसको मुफस्सिल तौर पर इसकी जो है वो असर नौ से दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करना, FBR और टैक्सेशन का सिस्टम, ये बहुत ज़रूरी है। इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट कि ये नहीं हो पाया। तो मैं चाहूँगा ज़ीशान मर्चेंट साहब, आप इसके बारे में बात करें। पहले बहुत सारी कमेटियाँ तश्कील दी गई, बट वी आर वेयर वी वर, एंड आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स वी आर बैक टू स्क्वायर वन। क्या कहते हैं आप? देखिए अली भाई, इसमें ये कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। देखें, एक तो ग्राउंड रियलिटी क्या है कि FBR जो है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ शराकतदार है 30% की, क्योंकि हम जो भी कमाते हैं उसका 30% तो हम टैक्स दे देते हैं ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि FBR इज अ पार्टनर विद अस फॉर 30%। तो हमारा जो पार्टनर है उसको सबसे पहले तो हमारा ख्याल रखना चाहिए,
क्योंकि जितना हम कमाएंगे, क्योंकि एफबीआर इज अ स्लीपिंग पार्टनर, क्योंकि जो हम कमाते हैं उसका 30% देते हैं उनको, तो जब तक वो हमारा ख्याल नहीं रखेंगे हम ज्यादा नहीं कमा सकेंगे। हम ज्यादा कैसे कमाएंगे कि जब हमें एक आसान लॉ दिया जाएगा, हमें निटी ग्रिटीज में नहीं फंसाया जाएगा। इस वक्त जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि जो आपके सिस्टम में है आप उनको इज्जत दीजिए, आप उनको फैसिलिटेट कीजिए, ना आप उन्हीं को निचोड़ते चले जा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो टैक्स दे रहा है उसी को नोटिस, उसी का ऑडिट, उसी की मॉनिटरिंग, उसी से एडवांस टैक्स, उसी से हर किस्म की डिमांडें, और जो सिस्टम में नहीं है वो बादशाह बना फिर रहा है। वो कहता है कि यार तुम बेवकूफ हो, तुम टैक्स देते हो, हम देखो हम साले जग्गा डाकू की तरह फिरते हैं, हमें कोई पकड़ भी नहीं सकता। तो सबसे पहले करना ये होगा कि एफबीआर को जो उनके सिस्टम में है उनको थैंक यू करना होगा कि हम भाई आपको नहीं तंग करेंगे, और उन डाकुओं को या उन लोगों को जो डॉज देते हैं सिस्टम को, उनके गिरेबान में हाथ डाल के उन्हें एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। जब आप उन्हें एग्जाम्पल बनाएंगे ना, तो मेरे दिल में होगा कि यार देखो मैंने टैक्स दिया था, चाहे 2 रुपए दिया, मुझे नहीं पकड़ रहे, लेकिन जिसने नहीं दिया था टैक्स उसकी गिरेबान पे अब हाथ डाला जा रहा है। तो जब ये लोगों के अंदर फीलिंग आना शुरू होगी, तो जो बात जफर साहब या जो बात सईद साहब कर रहे थे कि लोग खुद ब खुद वॉलंटरली फिर इस सिस्टम में या तो डर की वजह से आएंगे या कहेंगे कि यार थोड़ा बहुत टैक्स दे दें ताकि हम बचे रहे, हम पे कोई परेशानी ना आए। तो एक तो ये चीज करने की जरूरत है। फिर माइंडसेट एफबीआर को अपना चेंज करने की जरूरत है। टॉप लेवल पे हो चुका है, टॉप लेवल पे चेंजेस आ चुकी हैं। मैं इसका विटनेस हूं क्योंकि हमारी मुलाकात होती है। देखिए इस साल में अगर मैं आपको एक छोटी सी कंपैरिजन दूं, तो इस साल में कभी कोई एक फोन नहीं आया हमें कि भाई आप फलाने टैक्स पेयर से इतना एडवांस टैक्स भरवा दीजिए। नोटिस, ऐसा फोन नहीं आया। हमसे ये नहीं कहा गया कि अभी भर दो और अगले महीने में या अगले महीने में वापस ले लेना। 250 बिलियन का रिफंड दिया गया। हिस्ट्री में पहली दफा है कि दिसंबर में कंपनीज ने रिटर्न भरे और फरवरी तक रिफंड के चेक्स उनके अकाउंट में आ गए थे। तो चेंजेस आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल तक लाना पड़ेगा। ऊपर टॉप लेवल पे चीजें अच्छी हो रही है, लेकिन उसको मीडियम टियर और लोअर टियर पे भी लाना पड़ेगा। अब कानून कैसे आसान हो सकता है? आप चीजों को फिक्स करते चले जाइए कि भाई इतना कमाओगे इतना टैक्स देना है। हम आपसे नहीं पूछेंगे। ऑडिट का सिस्टम को बंद करना पड़ेगा आपको। ऑडिट से मैं हमेशा से एफबीआर से सवाल करता हूं कि कितना टैक्स ऑडिट से कमा लेते रहे हम, क्योंकि ऑडिट से टैक्स तो रिकवर होता नहीं है। वो तो सईद भाई ने जो बात की थी वो तो लोगों की कहीं ना कहीं जेबों में जा रहा होता है पैसा, गवर्नमेंट का फायदा नहीं होता उससे, माजरत के साथ। इस चीज को बंद कर देंगे तो यकीनन फिर इन्फोर्समेंट शुरू होगी। आप तीनों मेहमान देखिए पहले मैं मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं। पहले जब एफबीआर का ऑफिसर या एफबीआर का इंस्पेक्टर या ऑडिटर या बड़ा बाबू जिसको हम कहते थे, वो अपने इलाकों में फील्ड में जाते थे, वो देखते थे कहाँ पे नया बिजनेस खुला है, वो उसको पोलाइटली कहते थे कि भाई आप रजिस्टर हो जाएं। पहले ये कॉन्सेप्ट था कि जिसने रिटर्न फाइलिंग डेट पे रिटर्न फाइल ना किया अगले दिन उसे नोटिस आ जाता था। ये सिस्टम तो अब खत्म ही हो गया है। तो हमें जरूरत है कि हमें देखना है कि हमने कहाँ वीकनेसेस हैं, उन वीकनेसेस को दूर करें। कोई वजह नहीं है कि आपके नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़ेंगे, कोई वजह नहीं है कि आप ये जो 6000 का टारगेट टैक्स का क्रिएट कर रहा है आज जो आपने तय किया उसको आप अचीव नहीं कर सकते। उम्मीद मुझे बहुत है, लेकिन एफबीआर को अपने एसी वाले कमरों से बाहर निकलना पड़ेगा, इन्फोर्समेंट करानी पड़ेगी, विदहोल्डिंग एजेंट्स को सुकून में रखना पड़ेगा, विदहोल्डिंग टैक्सेस को कम करना पड़ेगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। चलें, ये आपकी तरफ से सजेशन आ गई एफबीआर के लिए और उम्मीद है कि वो इस पर अमल करें। यहाँ पर जफ़र मोती साहब, मैं चाहूँगा कुछ आप भी इख्तितामी कलमात कह दें, फिर मैं सईद शफीक साहब की जानिब जाऊँगा। आई हैव वेरी शॉर्ट टाइम। बस ये जो बातचीत हो रही है उसकी सिमत हर साल यही होती है, हर साल यही बात होती है, कुछ भी नया नहीं होता। हम हर साल गवर्नमेंट को स्टॉक एक्सचेंज के लेवल पर, फिर पूरी इकोनॉमी के लेवल पर कुछ ना कुछ सजेशन देते, तो फिर बोल देते हाँ करते हैं। अब कोई सालों से अब टैक्स का बता रहे हैं कि भाई आप कॉर्पोरेट टैक्स में कमी करोगे तो यहाँ पर काम बढ़ेगा, और दुनिया में हाईएस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर पर हाईएस्ट टैक्स जो है वो पाकिस्तान में आता है। लेकिन 1% उन्होंने 1% कम किया। अब देखा, अब अच्छी बात है, अब ये मोमेंटम चलेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये आ जाएगा 25-27% पर। नहीं, फिर छोड़ दिया 1% कम करके। ये ऐसी मामूली बातें हैं कि जिसको हम समझा कर फिर इसके ऊपर शब्बरदस्ती जैसे लोग आ जाते हैं
जो हमारे साथ बोर्ड पर भी बैठते हैं, हाँ। कुछ नहीं पता उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, उनको उनके दिमाग में कुछ नहीं है, और वो आ जाते हैं, कहते 5,000 का नोट बंद कर दो, ये कर दो। जिस तरह इसके ऊपर तो उन्होंने- एक दिन आप और हम बैठेंगे और साथ में हम उनको भी लेंगे कि भाई हम पूछेंगे क्यों वो 5,000 के नोट के क्यों दुश्मन बने हुए हैं। इतना अच्छा नोट है। क्या पूछे, हाँ, गलती से उसके कभी पास कभार नोट नहीं है। बैगमात जो है वो 100 की जगह 5,000 भी दे देती हैं, इतना रंग मिलता है। वैसे इस पर कोई गिरेबान नहीं पकड़ सकता। हमारे यहाँ इफ यू आर पावरफुल यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट इन दिस कंट्री एंड नोबडी विल होल्ड यू टू टास्क। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जी सईद शफीक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। जी इसकी जानिब दोबारा आते हैं। सईद शफीक साहब जी, आप चाहेंगे? मैं चाहूंगा जीशान भाई ने शायद मेरे दिल की तर्जुमानी की है जिस अंदाज में उन्होंने ये सब कहा। मैं जो चंद अल्फाज इसमें ऐड करना चाहता हूँ वो ये था कि हम जब भी बात करते थे अथॉरिटीज से या ऑफिशियल से, तो वहाँ एग्जम्पशन जो एक सेक्टर को आज तक हासिल है और वो इतना पावरफुल सेक्टर है कि कोई भी हुकूमत आके उस तरफ देखने पे जो है ना वो दरगुजर करती है। हमारा तो एक सिंपल सा मुतालबा था, इनकम टैक्स का मतलब आमदनी टैक्स। हर वो आमदनी जो एक मुकर्रर हद से ज़्यादा हो वो काबिल टैक्स है, वो किसी भी सेक्टर से हो। अगर आप उसके एग्जम्पशन को ख़त्म नहीं करेंगे, मुल्क में दो निज़ाम आप राइज करेंगे, तो ये जो है ना ये सिलसिला आटे पे कभी आप खत्म टैक्स नहीं लगाओ, होगा। एक रोटी आपको 30 रुपए की खिलाएंगे हम। दूसरा मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा करना है। आपने नौकरियों का वादा किया था कि इतनी नौकरियां वो आप नहीं दे सकते, और नौकरी देना हुकूमत का काम नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है कि वो आपको जो है नौकरियां, उनको अपॉर्चुनिटीज ऐसी प्रोवाइड करें कि वो लोगों को नौकरी दे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की कोशिश करें, लोगों को अपने कारोबार से और धंधे से लगाएं, उनके लिए सहूलतें और आसानियां पैदा करें। वो खुद अपने कारोबार में रख के आपसे रोजगार नहीं मांगेंगे, अपने रोजगार से लग आएंगे। मेरे ख्याल काफ़ी मुफस्सिल बात हो गई, और मेरे ख्याल अब उसके अंदर कंक्लूजन में कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, क्योंकि मेहमानों ने बड़े एहसन और ख़ूबसूरत अंदाज में अपनी बात पेश की। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। वी वेट फॉर मैसेजेस। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।